चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जो समस्त महान परमहंस जो गोपी बने हुए हैं, उन सबको बंशी से आकर्षित किया, फिर प्रश्न करके उनकी स्थिति को समाज को दिखाया कि कितने त्याग की चरम सीमा में और त्याग की स्मृति का भी इनको नाश। भगवान ने उनको फिर रास सुख प्रदान किया। बाहु प्रसार परिरंभ करालु कोरु नीविस्तना लभन नर्म नखाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणां मुत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। हर गोपी देख रही पार्श्व में श्री कृष्ण बाहु में बाहु डाले, बाहु प्रसार परिरंभ, किसी को गाढ़ा लिंगन किए हुए हैं। सच्चिदानंद प्रभु, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी बात की आकांक्षा करके गोपी बने, श्रुति की ऋचाएं गोपी बनी। भगवान किसी गोपी से मुस्कुरा रहे, किसी को हृदय से लगा रहे, विविध प्रकार से गोपियों को सुख पहुंचाने लगे। सच्चिदानंद भगवान का स्पर्श प्राप्त होकर के गोपियों के आनंद की सीमा न रही। मध्य में श्री लाडली जू और लालजू और आसपास गोपी भगवान रास कर रहे। ये रास है, फिर अंतर ध्यान लीला गर्भ होने के कारण फिर महारास होता है। एक दो पद रास के गाते हैं। देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। देखो री नागर निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। हाँ, देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। पीतांबर की चटक। पीतांबर की चटक। हे पीतांबर की चटक। पीतांबर की चटक। पीतांबर की चटक। पीतांबर की चटक। हे कुंडल किरण रवि रथ की अटक। कुंडल किरण रवि रथ की अटक। हाँ, देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। देखो री नागर
निर्तत कालिंदी तट गोपिन के माज राजे मोट लटक। हे तत्ता थेई शब्द सकल घट तत्ता थेई तत्ता थेई शब्द सकल घट सकल घट। उरप तिरप गति पग की पटक उरप तिरप गति पग की पटक। हाँ देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के माध्य राजे मुकुट लटक। हाँ देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के माज राजे मुकुट लटक। हे रास में राधे राधे मुरली में ये ही रट रास में राधे राधे मुरली हे राधा हे राधा 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 रास में राधे राधे मुरली में ये ही रट। रास में राधे राधे मुरली में यही रट। हे नंददास गावे ताहा निपट निकट नंददास गावे ताहा निपट निकट। हाँ देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के माध्य राजे मुकुट लटक। हाँ देखो री नगर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के माध्य राजे मुकुट लटक। निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली। हाँ निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली। निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली। हे अद्भुत नट भेष देखी कोटि काम अति विशेषी। अद्भुत नट वेश देखी कोटि काम अति विशेष। हे मुरली अधर मधुर सप्त स्वरन सोरली मुरली अधर मधुर सप्त स्वरन सोरली। एरी निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली। एरी गावत पिक कंठ सरस परमरीज भीजितान गावत पिक कंठ सरस परमरीज भीजितान। भामिनी सुजान श्री वृषभानु की लली भामिनी सुजान शिव भानु की लली। वलयनुपुर किंकिनी की झनक तत थेई थेई मलयनुपुर किंकिणी की झलक तत थेई थेई। वलयनुपुर किंकिनी की झनक तत थेई थेई मलयनुपुर किंकिणी की झलक तत थेई थेई। ए उघटत मुख शब्दावली ग्रीव भुज पिली उघटत मुख शब्दावली ग्रीव भुज मिली। हाँ निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली। हाँ निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली। निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली। हे बाजत मधुरे मृद
ताधिलांग गति सुधंग बाजत मधुरे मृदंग ताभिलांग गति सुधंग बाजत मधुरे मृदंग ताधिलांग गति सुधंग बाजत मधुरे मृदंग ताभिलांग गति सुधंग हे संग लेत देत ताल रास मंडली संगलेत तेत ताल रास मंडली हे संग लेत देत ताल रास मंडली संगलेत तेत ताल रास मंडली हे कोलाहल करत हंस मोर शोर चहु और कोलाहल करत हंस मोर शोर चहु हे कोलाहल करत हंस मोर शोर चहु और कोलाहल करत हंस मोर शोर चहु हे भोर भये फूली मानो कंज की कली मोर भय फूल मानो कंज की कली एरी निरतत गोपाल संग गोपिका मिली निर्गत गोपाल संग गोपिका मिली श्री वृंदावन नवन कुंज प्रेम पुंज भरे हर की वृंदावन नवन कुंज प्रेम कुंज भरे हर श्री वृंदावन नवन कुंज प्रेम पुंज भरे हर की वृंदावन नवन कुंज प्रेम कुंज भरे हर हे निरखी तरणी तनय तीर चांदनी भली निरखी तरणी तनय तीर चांदनी भली हाँ निरखी तरणी तनय तीर चांदनी भली निरखी तरणी तनय तीर चांदनी भली हे श्री वल्लभ चरणार विंद पंकज मकरंद सरस वल्लभ चरणारविंद पंकज मकरंद सरस श्री वल्लभ चरणार विंद पंकज मकरंद सरस वल्लभ चरणारविंद पंकज मकरंद सरस हे करत दान मान दास मोहन अली करत दान मान दास मोहन अली हेरी निर्तत हाँ निर्तत हे निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली हाँ गोपिका मिली गोपिका मिली एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्योभिधिकं भुवि। बड़ी बात हो गई, बड़ी बात हो गई। कितना आनंद बरस रहा। भगवान प्रत्येक गोपी के समीप में है, बहुत सुख पहुंचा रहे हैं। अद्भुत नृत्य गान वाद्य। अब एक स्वभाव प्रकट हो गया, अभिमान आ गया। मानिन्यो भेदिकम भुवि, ऐसा अभिमान आना तो सुखद है कि हो भाग्य मेरे कितने कि मेरे श्री कृष्ण मेरे कितने अनुकूल सुख पहुंचा रहे। लेकिन ये बात भुवि, त्रिभुवन में मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ये बात संसार की समस्त स्त्रियों में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे इशारे पर श्री कृष्ण नाच रहे हैं। आत्मानम मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्यो व्यधिकम भुवि। ये मान लेना कि हमारे अहोभाग्य मेरे प्रीतम, इसमें कोई दोष नहीं था। लेकिन त्रिभुवन में सबसे मैं श्रेष्ठ, ये बात भगवान को पसंद नहीं आई। अधिक प्यार मिलने पर ये मान जागृत हो गया। यद्यपि एवं भगवता कृष्णा लब्धमाना महात्मना, महात्मा भगवान श्री कृष्ण ये गोपियों को महान सुख प्रेम दे रहे हैं। गोपियों को लगा कि संसार की स्त्रियों में, ये शब्द बस यही चुभा प्रभु को, मेरे अहोभाग्य मेरे श्री कृष्ण कृपा करके कितना में सुख पहुंचा रहे हैं। ये बात तो हर भक्त के हृदय में आ जाए कोई फर्क नहीं। लेकिन त्रिभुवन में सबसे हम श्रेष्ठ,
ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगी। मेनिरे स्त्रीणाम भुवि, संपूर्ण भुवनों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे इशारे पे नाच रहे हैं। बस ये जो ही बात आई तो तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। उसी समय सौभाग्य नष्ट हो जाता है जब किसी को यह अभिमान आ जाता है कि मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ, उसी समय पतन शुरू हो जाता है। भगवान उनके इस गर्व को शांत करने के लिए प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत, अंतर्ध्यान। कहीं श्री कृष्ण ने जहां प्रत्येक गोपी के पार्श्व में बाहु प्रसार गलवैया दे परिरंभ कराल को, ये बहुत सावधानी का विषय कि भक्ति में भी ये अहंकार ना आ जाए। भक्ति में ये अहंकार तो बना रहे हमारे माई श्यामाजू को राज, लेकिन हम त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ महात्मा हैं, भजनानंदी भक्त हैं, उसी दिन से पतन शुरू हो जाएगा। ये बात जो आ गई ना कि भुवि स्त्रीणाम मान्योन्यो भी अधिकम, मैं इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यशाली, क्योंकि त्रिभुवनपति श्री कृष्ण मेरे इशारे पे नाच रहे। ये भूल हो गई, बड़े बड़ों से भूल हो जाती है। हमारे समान त्रिभुवन में कोई स्त्री नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ, ये बात आते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कैसा आनंद बरसा रहे थे, आनंद सिंधु, अहम की गर्व की स्थिति आई, अंतर्ध्यान हो गए। यद्यपि ये गर्व का भाव लेकर अंतर्ध्यान होना उनके हृदय में और छुपी हुई प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करना है, पर गोपी जनों ने, गोपी जगत की गुरु हैं, वो हमें शिक्षा दे रही हैं कि किसी भी तरह से भजन का, भक्ति का, भगवदानंद का अभिमान ना आ जाए। ये आना तो सह कि हमारे अहोभाग्य, हमें वृंदावन मिला, हमारे अहोभाग्य, हमें प्रिया प्रीतम, हमारे अहोभाग्य हमें रात दिन प्रिया प्रीतम सुख पहुंचा रहे हैं। संसार याद नहीं आना चाहिए, संसार से होड़ नहीं मिलाना चाहिए कि संसार में हम सबसे श्रेष्ठ, अब पतन हो जाएगा। हम अहोभाग्य की प्रिया प्रीतम में स्वीकार, ये बात चलेगी। संसार में सबसे हम श्रेष्ठ, ये बात नहीं चलेगी। हमारे प्रभु को ये पसंद नहीं आता। अंतरहिते भगवती शासैव ब्रजांगना अतप्यस्तम चक्षाणा करिणी यूथपम गत्यानुराग स्मित विभ्रमेक्षितैर मनोरमालाप विहार विभ्रमैः आक्षिप्त चित्ता प्रमदारमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। सहसा प्रभु अंतर्ध्यान, सारा सुख गायब, हृदय में भारी जलन, कहां रास हो रहा है, कहां अद्भुत आनंद, अहं जला सा गर्भ हुआ कि अंतर्ध्यान, साफ सुख, हृदय में जलन। ऐसी दशा हो गई, विरह की ज्वाला सबके हृदय में। भगवान श्री कृष्ण की वही मदोन्मत्त चाल, बड़ा सूक्ष्म यहां एक दर्शन करा रहे हैं प्रभु अंदर से। जब प्रभु गले से लगे हैं तो यह चिंतन बन गया कि संसार में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, समस्त स्त्रियों में। संसार याद आ गया। ये ध्यान रखो, ये गोपी गुरु हैं, ये उपदेश दे रहे हैं। गोपियों की तो स्थिति देहातीत है, ये हम आप सबको उपदेश दे रहे हैं। जब श्री कृष्ण गले से लगे हैं तो आत्मानम में निरे स्त्रीणाम मानिन्यो भेदिकम भुवि, समस्त ब्रह्मांड में, समस्त स्त्रियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। यह याद कैसे आ गया? प्रीतम के याद में डूबना चाहिए। और जब प्रीतम अंतर्हिते भगवती सहसा ब्रजांगना, सहसा भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो अब क्या याद आ रही? श्री कृष्ण की मनोहर मुस्कान, श्री कृष्ण की चाल, वो श्री कृष्ण की चितवन।
इसका मतलब मिलन के लिए जो भगवान ने वर्णन किया कि मिलन से भी श्रेष्ठ है हमारा स्मरण, हमारा चिंतन, हमारा लीला गायन, हमारा मिलन में संसार याद आ गया कि मैं संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हूं। ये स्फुरण कैसे हुआ? इतना आनंद, आनंद की उमगन में डूबना चाहिए या निकलना चाहिए। और जब वो प्रभु अंतर ध्यान हो गए तो उनकी मधुरमत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं, वो सब श्री कृष्ण चिंतन में डूब गई, भूल गई मैं और संसार। प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गई। ये जय हो विरह की, जय हो विरह की, जो श्री कृष्ण में तत्काल कर दिया। विरह सुख इसलिए प्रथम में जरूरी है क्योंकि वो भस्म कर देता है अन्य स्मृतियों को। गति स्मृत प्रेक्षण भाषणादि सुप्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तया असावहम तित्तबलास्तदात्मिका निवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा। समस्त गोपियां कृष्णमय हो गई। ये बहुत अमृतमयी बात, ये बहुत अमृतमयी बात। जहां भगवान अंतर ध्यान हुए, हृदय जला तो सब कृष्णाकार। वही प्रभु की विलास भरी चितवन, मुस्कान, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं, इसी चिंतन में गोपियां कृष्णमय हो गईं। और इतना भावावेश बढ़ा कि वो कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। अपने प्रीतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास, चितवन, बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां श्री कृष्ण के समान बन गईं। गोपियां श्री कृष्ण के समान बन गईं। गोपियों में वही गति, वही मति, वही भाव, वही भंगियां सब उतर आई और वो अपने को भूल करके श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और कहने लगी कि मैं श्री कृष्ण हूं। गजब की स्थिति। मैं संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ स्त्री हूं क्योंकि श्री कृष्ण मेरे इशारे पे नाच रहे हैं। ये मिलन ने प्रदान किया। और विरह ने क्या प्रदान किया? श्री कृष्णमय और श्री कृष्णमय की चरम अवस्था, मैं श्री कृष्ण हूं। जय हो विरह की। इस प्रकार गोपियां सब कुछ भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप होकर कहने लगी मैं श्री कृष्ण हूं। अहम ब्रह्मास्मि, चरम अवस्था, मैं श्री कृष्ण हूं। गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता विच्युक्य रुणमत्त कवद्वनाद्वनम् प्रपुच्छराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिं। सब गोपियां परस्पर ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण के गुणों का गान करके मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में श्री कृष्ण को ढूंढ रही। शायद यहां छिपे हों, शायद इस लता में छिपे हों, एक कुंज से दूसरी कुंज में, शायद इस कुंज में आ गए हों। जड़ चेतन बाहर भीतर एक समान जो स्थित आत्मस्वरूप परमात्मा है, उनको खोज रही गोपियां। जो उन्हीं गोपियों में भी हैं वही हैं, परंतु उनको दिखाई नहीं दे रहे। गोपियां वनस्पतियों से, लताओं से, वृक्षों से पूछने लगी। पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाके पूछा, दृष्टो वाह कच्चिदस्थ प्लक्ष निग्रोध नो मना। पीपल, पाकर, बरगद, आप वृंदावन के महान वृक्ष हो। नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान से हमारे चित्त को चुरा के ले गए, क्या तुमने उनको देखा है? नंद सुनोर गतो हृत्वा प्रेमा हसावलोकन, मुस्कुराकर हमारे चित्त को चुरा के ले गए। कोई उत्तर नहीं मिला। कुर्बक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग, चंपा,
जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर वो आए थे क्या? नहीं उत्तर मिला। फिर उन्होंने तुलसी जी से, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सात्वालि कुलैर बिभ्रत दृष्टस्ते प्रियोच्युतः। तुलसी जी, भगवान के चरणों में तुम्हारा बड़ा प्रेम है और वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मडराते रहने पर भी तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। हे तुलसी जी, क्या तुमने हमारे परम प्रीतम श्याम सुंदर को देखा है? कोई उत्तर नहीं। फिर मालती, मल्लिके, जाति, जूही, तुम वृंदावन की दिव्य लताएं हो, मेरे माधव तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, क्या वे अपने कोमल कर स्पर्श करके इधर से गए हैं? तुमने देखा है क्या? नहीं उत्तर मिला। तो रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतसाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलश्री, आम, कदम, नीम, अन्यान्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरुवरो, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। हम श्री कृष्ण के बिना अधूरी हो रही, हमारा जीवन सूना है, हम बेहोश हो रही है, तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। देखा लताओं से, वृक्षों से, तुलसी जी से कोई उत्तर नहीं। तो वृंदावन की भूमि से कहा, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृण लतादि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा ये उल्लास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है या वामनावतार में विश्व रूप धारण करके तुम्हें नापा था इसके कारण तुम प्रसन्न हो? कहीं उसके पहले वाराह अवतार धारण करके तुम्हारे को उद्धार किया था, तो तुम्हारी ये प्रसन्नता उस समय की तो नहीं है। पृथ्वी, वृंदावन की भूमि से भी कोई उत्तर नहीं मिला। तब कहा, अरे सखी हरिणियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग अंग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है, वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर तो नहीं आए? तुमने देखा तो नहीं? लालजू श्री जी सहित अंतर ध्यान में थे, अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए गए। कांतांग संग कुछ कुंकुम रंजिताया, कुंद सजा कुलपति रिवाति गंधा। देखो देखो, कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही, जो उनकी परम प्रेयसी श्री जी अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित है। तरुवरो, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मत वाले भंवरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। देखो, हम बताते हैं, उनके एक हाथ में लीला कमल होगा, दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के गले पे डाले होंगे। श्री जी साथ है, कई जगह प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए गए। अच्छा, तुम लोग इसीलिए झुके हो क्योंकि उनको प्रणाम करने के लिए झुके होगे, गोपियां वृक्षों से कहती। परंतु अभी तक झुके हो क्या? वो अपनी प्रेम भरी चितवन से तुम्हारा अभिनंदन नहीं किया? बिल्कुल भाव में डूबी हुई हैं। अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये वृक्षों को भुजपास में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, इसे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वो श्री कृष्ण के नख के स्पर्श से है। अहो, इनका बड़ा सौभाग्य है। मतवाली गोपियां ऐसे भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो गई। अब और गाढ़ आवेश हुआ, वो भगवन्मय होकर के भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका वक्षा स्थल पान करने लगी।
कोई छकड़ा बन गई तो कोई बाल कृष्ण बनकर रोते रोते उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया, कोई बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य रूप धारण करके उसे हर ले गई, कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया चलने लगी, उस समय उसके पायजेब रुंझुन रुंझुन बोलने लगे। कोई गोपी कृष्ण बनी तो दूसरी बलराम बनी, बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में, एक गोपी बन गई वत्सासुर तो दूसरी बन गई बकासुर। तब अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर के उद्धार की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए गौ बछड़ों को बुलाने का खेल खेलने लगी, तो दूसरी गोपी वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण में समझकर दूसरी सखी के गले में बांह डालकर चलती और गोपियों से कहती, मित्रों कृष्णो हम पश्यत गतिम ललितामिति तन्मनाहा, देखो मैं कृष्ण हूं, कृष्णो हम, कृष्णो हम, मैं श्री कृष्ण हूं, तुम लोग मेरी ये मनोहर चाल देखो। एक गोपी जोर से बोली, अरे ब्रजवासियों तुम डरो मत, आंधी पानी और इंद्र के भय से बचने के लिए मैंने विचार कर लिया है। देखो मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करता हूं और ऐसी अपनी ओढ़नी तान करके ऐसे गिरिराज धरण की लीला करती है। एक गोपी बनी कालिया नाग तो दूसरी उसके सिर पर चरण रखकर वो, ये दुष्ट सांप तू यहां से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए उत्पन्न हुआ हूं, तुम मेरे लीला विहार क्षेत्र में नहीं रह सकते। इतने में एक गोपी बोली, अरे ग्वालो देखो बड़ी भयंकर आग लग गई, तुम आंखें बंद करो, और वो आग पीने की लीला करती है। एक गोपी यशोदा बनी तो दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वो श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल कर रही। इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा कमल वज्र अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रजवल्लभ भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी और के भी चरण चिन्ह देखने को मिले। अब तो वे व्याकुल हो गई। वो आपस में कहने लगी, जैसे करनी अपने प्रीतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी सखी के ये चरण चिन्ह हैं। अवश्य अवश्य अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद रहा। अवश्य अवश्य सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की या आराधिका होगी। अनयाराधितो भगवान हरिश्वर, भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर जिनकी आराधना करते हैं, ये वो सखी होगी। इसलिए इसी पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर हमें छोड़ दिया और इसे साथ ले गए। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वो रज धन्य हो जाती है। उस रज कण के अहो भाग्य, हम उसी रज कण में बैठे हैं। प्रियालाल के चरण चिन्ह हैं। ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। धन्या अहो अमीयाल्यो गोविंद्राघ्यब्जरेणवः यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्य घनोत्तये। धन्य है
अरे सखी चाहे कुछ भी हो, ये जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण के साथ एकांत में है, मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा है। इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में और भी क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। देखो देखो, इस गोपी के पैर नहीं दिखाई दे रहे, और मालूम होता है प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रिया के सुकुमार चरण कमलों में कहीं घास की नोक ना गड़ जाए, इसलिए उसे अपने कंधे पे चढ़ा लिया होगा, इसलिए यहां चरण चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे। सखी सखी देखो, यहां प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालों में धसे हुए, इससे सूचित होता है कि वे यहां किसी वस्तु को उठाकर चले, इसीलिए उनके पैर जमीन में थोड़ा धसे से दिखाई दे। हो न हो उस प्रेमी ने अपनी प्रीतमा को अपने कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहां परम प्रेमी ब्रज वल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रिया को नीचे उतार दिया है, और यहां प्रीतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रिया के लिए फूल चुने हैं। ये कैसे हम जाना? क्योंकि उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहां उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं, पर एड़ी का पता नहीं, इससे लगता है यहां फूल चुने होंगे। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के यहां केस गूंथे हैं। देखो देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रिया की चोटी में गूंथने के लिए यहां बैठे हैं, क्योंकि चिन्ह बना है। परीक्षित, भगवान आत्मा राम है, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं, वे जब अखंड हैं तो उनमें दूसरा कोई है ही नहीं। वो तो कितने भी रूप धारण करें वही हैं, दूसरे की कल्पना ही नहीं। भगवान ने ऐसा खेल रचा, गोपियां मतवाली हो गई, शुद्ध बुद्ध खोकर एक दूसरे को भगवान के चरण चिन्ह दिखाती हुई वृंदावन की कुंज निकुंजों में पुनः दौड़ने लगी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भागवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूं, इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो उन्हें इतना चाहते, केवल मेरा ही मान करते, मुझे आदर दे रहे हैं। परीक्षित, ततो गत्वा वनोद्देशम दृप्त्वा केशवम अब्रवीत, न पारे हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के शासक हैं। बार बार ये क्यों बोल रहे हैं परीक्षित जी से? क्योंकि ये पता होना चाहिए परब्रह्म परमात्मा है, कहीं बुद्धि इधर उधर ना खसक जाए, इसलिए बिल्कुल बार बार बोल, परीक्षित ये वो भगवान है जो ब्रह्मा शंकर सन का, ये उनकी चरण रज है जिनकी चरण रज ब्रह्मा शंकर सन का आदि लक्ष्मी जी भी चाहती। बार बार सावधान कर रहे। इसीलिए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। लालजू हित सजनी जू के समीप बैठकर कहते हैं, कहा कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस, अटके अनत न जात। यहां बहुत संभाल कर श्री सुखदेव जी ने गाथा गाई, लीला गाई, क्योंकि सब इसके अधिकारी नहीं। अब गुरु प्रसाद से, वृंदावन रजरानी की कृपा से यही हमारा आहार है। इसलिए यहां जो है वो एक लीला पूर्ण करने के लिए केवल शब्दावली है। नहीं महाराज, हम जानते हैं, हम घर के हैं, हम घर के हैं। जो यहां अब आगे कहा जाएगा सब सुने हुए हो, वृंदावन वासी हो, जानते हो आगे क्या कहा जाएगा। वो हम तुम्हें और बता दें कि उनकी बात कही जा रही है। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के।
प्राणन मध्य सदारी श्री श्यामाजू के चरणन बलिहारी बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन लय झारत लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर अद्भुत छवि निहारत जावक चित्र बनाए संवारत करन सफल तब मानत हित ध्रुते सब हिनुते दुर्लभ रसिक मरम पे जानत श्री श्यामाजू के। ये एक क्षण हट सकते हैं, इनकी सामर्थ्य। ये प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनंत न जान। ये रसिकाचार्यों ने देखा है, उन्हीं की दुलार से पले हुए। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी कह रहे हैं, स्वामी जी से कहते हैं, ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाई ले तो देखो कहो प्यारी। बिहारी जी महाराज कह रहे कि अगर हृदय से हृदय मिलता है तो नेत्र जलने लगते हैं, रूप दर्शन नहीं हो पाता। अगर नेत्र रूप दर्शन करते तो हृदय जलता है, मिल नहीं पाते। एक आंखिन सो आंखें लगी रहे। ये नित्य विहार रस में फिर ये बात नहीं जो आगे आने वाली है, वो बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। कैसे ऐसा, किस भेड़ी गूंथने के लिए सखी ललिता सखी के हाथ जोड़ते हैं, चापत चरण मोहन लाल कुंवर राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। हाँ, ब्रजलीला के अंतर्गत है तो, पर हमारी सामर्थ्य नहीं कि उस बात को हम कहें। अब तो गोपियां ढूंढते हुए भगवान के चरण चिन्हों के सहारे आगे बढ़ी। थोड़ी दूर आगे जाके देखा तो उनको वो सखी मिली। उन्होंने चेत कराया। सब गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहां तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहां तक वे ढूंढती गईं, परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। आगे अंधकार है, कहीं कंकड़ कहीं कुछ भी चुभ जाए चरणों में। इसलिए गोपियां वापस, और फिर विचार किया कैसे श्री कृष्ण के दर्शन हो। लीला गायन, लीला अनुकरण, आर्त भाव से पुकारना, ये सब हो गया, पर श्री कृष्ण का मिलन नहीं हुआ। तन्मनस्कास तदालापास तद्विचेष्टास तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदागमन कांक्षिताः। रोम रोम श्री कृष्ण मिलन के लिए तड़प रहा है हर गोपी का। तन मनस्का, कृष्ण मन वाली, तदा लापास, उनकी वाणी में केवल कृष्ण, उनकी चेष्टा में कृष्ण, उनकी आत्मा कृष्ण, उनका सब कुछ रोम रोम तड़प रहा श्री कृष्ण के लिए। कैसे श्री कृष्ण दर्शन दें। सब यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में लौट आई जहां रास से अंतर ध्यान हुए थे प्रभु, और सब मिलकर के विनय करने लगे, प्रभु से प्रार्थना करती, जिसे गोपी गीत कहा गया है, गा लिया जाए, सब मिलकर के गा लिया जाए। गोप्य ऊचुः जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दैत दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते
शरदुदास है साधु जात सरसी जो दर श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते दासिका नेह किं वदः विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभ देवयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतिर्भयात् करशरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् ब्रज जनातिह वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भव किंकरी स्मरो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणत देना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्दिरक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधि करीरिमा वीरमुह्यति रधरसि धुना प्याययश्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनो कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो
यारदे स्पृशा कुहक नो मनः शोभयन्ति चलसि यद्ब्रजात् चारयन् पशून् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदं शीलतृणाङ्कुरै सीदति तिनः कलिलतां मनः कांत गच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तलै वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मनसि न स्मरं वीरयक्षसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं शान्तमं च ते रमणनास्तने स्वल्पयाधिं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतर रागवे स्मारणं नृणां वितर वीरन सेधरामृतम् अटति यद्भवा नन्निकाननो त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षता पक्ष्मगृदृशाम् पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घते त्यच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कि तव योषिता कस्तजेनिषि रहसि संविदं रक्षयोदयं प्रहसितात्मनं प्रेमवीक्षणं बृहदुराश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मनः ब्रज बनौकसा व्यक्तिरंगते व्रजिन हंत्रलं विश्वमंगलं त्यजमनार्चन स्वस्पृहात्मना स्वजन हृद्रुजा यनिषूदनु यत्ते सुजात चरणं बुरुहं स्तनेषु भीता सनय्य प्रियदधि
महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद् व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषां नः यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनय प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद् व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्तचित्रधा रुरुधु स्वस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छोरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथः तासामाविर्भूच्छोरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथः। भगवान के प्रेम विरह में व्यथित गोपियों ने जो गीत गाया उससे गोपी गीत बड़ा मंगलमय, भगवान की प्रसन्नता का, भगवान के दर्शन का और दिव्य साधना का सब योग जो नित्य गोपी गीत गावे बहुत जल्दी हृदय द्रवित होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन लालसा मिलन लालसा से युक्त हो जाए। जिसे भगवत मिलन की लालसा लग गई उसका जीवन धन्य हो गया। केवल लालसा जग जाए श्री कृष्ण के मिलन की तो ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। इसी गोपी गीत का जो भाव है, जो अर्थ है, वो सब आगे चर्चा होगी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।